हम पाकिस्तानियों को सदका खैरात करना बहुत पसंद है। रमजान आए तो दस्तरखान सजे होते हैं, मुहर्रम में न्याज तकसीम होती है और जब कभी कोई कुदरती आफत आ जाए तो हम दिल खोल कर चंदा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जरूरतमंद लोग हमारे अपने आसपास मौजूद हैं, हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। घर में काम करने वाली मासी, गली का चौकीदार, डिलीवरी बॉय, वेटर, ड्राइवर, क्या हम इनके साथ वाकई इज्जत से पेश आते हैं? आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखी होंगी जहां किसी सोसाइटी में घरेलू मुलाजमा को मारा जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा जा रहा है, कहीं नशे में धुत कोई शख्स गालियां दे रहा है। ये कोई एक वाकया नहीं, ये एक ज़हनियत है। अक्सर ये लोग पढ़े लिखे, बड़ी सोसाइटीज में रहने वाले, बज़ाहिर मुहज़्ज़िक लोग होते हैं। कुछ लोग एनिमल राइट्स पर लंबी बहसें करते हैं, स्ट्रे डॉग्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब बात किसी गरीब इंसान की आती है तो उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। सिर्फ चंद हजार रुपए देकर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने एक इंसान को खरीद लिया है। पाकिस्तान में लाखों लोग हाउस हेल्प, गार्ड, डिलीवरी बॉय, वेटर और ड्राइवर जैसे पेशों में काम कर रहे हैं। ये हमारी वर्क फोर्स के सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं। इन्हें ना मुनासिब तनख्वाह मिलती है, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना बाकायदा छुट्टी। आप खुद पूछ कर देख लें, छुट्टी कितनी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन छुट्टी करें उस दिन की तनख्वाह कट जाती है। तनख्वाह कितनी है? 10 या 12 हजार रुपए। कितने घंटे काम? 10 से 12 घंटे। अक्सर तनख्वाह हाथ में दी जाती है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। एक अस्पताल का बिल आए तो पूरा खानदान सड़क पर आ सकता है। एक सच्ची कहानी। लाहौर की एक 45 साला खातून जो जुनूबी पंजाब के गांव से रोजगार की तलाश में आई थीं, एक एजेंसी के जरिए डिफेंस के घर में काम करने लगीं। चंद महीनों बाद उन्हें शदीद जख्मी हालत में वापस एजेंसी के दफ्तर छोड़ दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि उन पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था। सिर्फ 12,000 रुपए माहाना के बदले उनसे ऐसा सलूक किया गया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि गुलाम हो। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ऐसे केसेस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह मौजूद हैं। बस हर केस वायरल नहीं होता। तजाद देखें। हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनेगा। हम दुनिया भर में खैरात करने वाले मुमालिक में शामिल हैं। रमजान में अरबों रुपए का सदका दिया जाता है। बड़ी बड़ी मसाजिद, मदालिस और मजहबी इदारों को करोड़ों के अतियात मिलते हैं। लेकिन क्या हम अपने घर में काम करने वाली मासी को 2 दिन की तनख्वाह समेत छुट्टी देते हैं? क्या हम अपने गार्ड के लिए गर्मी में पंखा या पानी का इंतजाम करते हैं? क्या हम डिलीवरी बॉय को नीचे आकर ऑर्डर ले लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। AI कोर्स एडमिशन ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, चैट GPT, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्मार्ट असाइनमेंट्स, फ्यूचर डिजिटल स्किल्स, तो अभी रजिस्टर करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। एडमिशन फी कंफर्मेशन के बाद सीट सिक्योर होगी। फ्यूचर उनका होता है जो टेक्नोलॉजी को समझकर यूज करते हैं। रजिस्टर नाउ एंड सिक्योर योर सीट। जल्दी रजिस्टर करें। उसे 5वें फ्लोर तक। सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत। अक्सर गार्ड 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। तनख्वाह 15 से 18,000 रुपए। कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कोई रिस्क अलाउंस नहीं। गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो गेट पर खड़े रहते हैं। और अगर गाड़ी 2 मिनट लेट खुले तो गुस्सा इन्हीं पर निकलता है। डिलीवरी बॉयज की हकीकत। 10 या 15 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में वो तेज रफ्तारी करते हैं। सारा दिन मोटरसाइकिल चलाते हैं, बारिश में भी, पानी भरे रास्तों में भी। एक दिन की कमाई 800 से 1200 रुपए बचती है, वो भी अगर सब ठीक चले। हादसा हो जाए तो कंपनी अक्सर हाथ झाड़ लेती है। ये लोग अपने खानदान के वाहिद कफील होते हैं। असल मसला क्या है? हमारे मुआशरे में सर्विस इंडस्ट्री के काम को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। हम समझते हैं ये छोटा काम है। हालांकि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा सिर्फ रवैया होता है। हल क्या है? कम से कम उजरत का सख्ती से नफाज, लेबर लॉस पर अमल दरामद, घरेलू मुलाजमीन के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम और बुनियादी इंश्योरेंस, हेल्पलाइन जहां वो हरासानी या तशद्दुद की शिकायत कर सके, और सबसे अहम, रवैये में तब्दीली। खैर में बस इतना कहना है, खैरात घर से शुरू होती है। अगर आप वाकई नेकी करना चाहते हैं तो अपने घर में काम करने वाले शख्स को इज्जत दें, उसे वक्त पर तनख्वाह दें, छुट्टी दें, बीमारी में मदद करें और सबसे बढ़कर इंसान समझकर पेश आएं। हम रिपोर्टों में जितने मर्जी जेनरस नजर आएं,
اگر ہمارے آس پاس کام کرنے والے لوگ محفوظ اور باعزت نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہوگا۔ یہ ڈارک ریالٹی بدلنی ضروری ہے اور تبدیلی ہم سے، آپ سے شروع ہو سکتی ہے۔